साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ सिर्फ राजनीति हुई है, कोई नेता खड़े नहीं होते साहब, किसी का नाम मत लीजिए। जब मैं पीएमसीएच में भर्ती हुआ 29 तारीख को लाठीचार्ज होने के बाद, तो लगभग 2 या ढाई बजे मुझे होश आया। 20 से 25 पुलिस वाले मुझे 8 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक बैठा के रखे। उन्होंने कहा जब आप इस पर साइन नहीं करेंगे हम आपको घसीट के ले जाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। मजबूरन मुझे साइन करना पड़ा। एक तरह से जैसे हाउस अरेस्ट किया जाता है वैसे मुझे पीएमसीएच में अरेस्ट करके रखा गया। देखिए ये लोग जो हैं आए हुए हैं और जबरन किसी नोटिस पर हम लोग से साइन करवा रहे हैं। 35A पे जबरन साइन करवा रहे हैं। पेपर में ऐसा क्या लिखा था जो आप लोग साइन नहीं कर रहे थे? पुलिस ये जो बॉन्ड भरवा रही थी ये इस बात से बचने के लिए कि हम पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया है। मेरा जो राइट साइड का जो सड़ा थी उसमें काफी ज्यादा चोटें आई हैं और मुझे अभी भी इस इलाज की जरूरत थी, लेकिन पुलिस तंत्रों के द्वारा मुझे जबरन डिस्चार्ज करवाया गया। 29 तारीख को गांधी मैदान से एक मार्च निकलता है जिसके बाद लाठीचार्ज होता है, कई लोग घायल होते हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज किए जाते हैं और अभी जो अपडेट आ रहा है कि जिन स्टूडेंट्स को हॉस्पिटलाइज किया गया था उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। पुलिस किसी पेपर पे उनसे साइन करवा रही है और उसके बाद उन्हें अपने अपने घरों पे भेजा जा रहा है बिना इलाज के। हमारे साथ अमन है। अमन की एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। अमन परेशान थे, अमन के कपड़े फट चुके थे, अमन लिटरली रो रहे थे और अपनी बात कह रहे थे। तो हमने कोशिश करी अमन से बात करने के लिए। अब अमन उस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, अमन क्या कहना चाहते हैं? अमन शुरू से बताएं, जब मार्च शुरू हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ। नमस्कार, सबसे पहले तो नमस्कार भैया। भैया हम लोग गांधी मैदान में चूंकि बैठे थे, छात्र संसद का आह्वान किया गया था। उसके बाद छात्रों की मांग थी कि हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिले और अपने रखे। यह हमारे डेलीगेट्स जो 5 सदस्य ही हम लोगों ने चुना था वो जो है हमसे मिलने आए, मतलब हम उनसे मिलने जाए। हुआ क्या कि हम लोग जो पैदल मार्च कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, जेपी गोलंबर पे जब हम लोग पहुंचे तो वहाँ पुलिस हमें रोक दिया गया पुलिस के द्वारा और हम वहां पे बैठे रहे। हुआ क्या कि चूंकि प्रशांत किशोर भी जी हमारे साथ थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि हम डेलीगेट्स बात करते हैं। आनंद मिश्रा सर थे वहां पे जो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, तो वो बात किए उनसे, फिर डेलीगेट्स भेजने की बात हुई। जब हम लोग डेलीगेट्स भेजने की बात की तो वो बोले कि नहीं, आप अपना पेपर हमें दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे और आपको हम शाम तक जो है आपको बता देंगे कि क्या निर्णय लिया गया है आपकी बातों पर। और थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया इस बीच में, इसके वजह से भगदड़ मच गई थोड़े से बच्चों पर। फिर भी हम लोग जो है जेपी गोलंबर पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे। बोले प्रशांत किशोर जी के द्वारा ये पब्लिक डोमेन में उन्होंने कहा कि जो है आपकी मांगों को पहुंचाया जा रहा है लेकिन आप लोग घर जाए। लेकिन हम लोग का एक ही मांग था कि नहीं, हम लोग घर नहीं जाएंगे, अपनी मांगों के साथ बैठे, सरकार जब तक निर्णय नहीं लेती है हम यहाँ बैठे रहेंगे। उसके पश्चात हम लोग जेपी गोलंबर के पास आराम से बैठे थे और अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे। अचानक पटना एसपी जो स्वीटी सरावत जी है वो आई दल बल के साथ और वाटर कैनन का प्रयोग किया। हमें बुरी तरह से पीटा गया, लाठी चलवाई। वो मीडिया में आकर के कहती हैं ये सब काल्पनिक बातें हैं, नहीं पीटा गया है। मुझे कल जब मैं पीएमसीएच में भर्ती हुआ 29 तारीख को लाठीचार्ज होने के बाद, तो लगभग 2 या ढाई बजे मुझे होश आया और फिर मुझे इलाज रत था मैं, तो आराम मिली मुझे थोड़ा सा। काफी लोग मिलने गए, पप्पू यादव जी मिलने गए, प्रशांत किशोर जी मिलने गए और भी कई नेता मिलने आए थे। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद हुआ क्या कि मुझे 8 बजे सुबह से लेकर के पुलिस के द्वारा बैठाया रखा गया। एक कोई नोटिस था जिसमें 35+3 पे साइन करवाने के लिए 20 से 25 पुलिस वाले, इसका मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है, 20 से 25 पुलिस वाले मुझे 8 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक बैठा के रखे। उन्होंने कहा जब आप इस पर साइन नहीं करेंगे हम आपको घसीट के ले जाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। अंततः मुझे कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि चलो साइन कर दो और आ जाओ, तो मजबूरन मुझे साइन करना पड़ा। एक तरह से जैसे हाउस अरेस्ट किया जाता वैसे मुझे पीएमसीएच में अरेस्ट करके रखा गया था। काफी चाहूंगा तो इस अमन, तरह की रोक रहा हूं मैं। एक बार ये बता दीजिए वो क्लॉज क्या था, मतलब पेपर में ऐसा क्या लिखा था जो आप लोग साइन नहीं कर रहे थे? इस पेपर में जो लिखा हुआ था ये 35 का नोटिस था, 3 क्लोज का। इसमें था कि आप किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर पुलिस जब आपको चाहे तब बुला सकती है, नोटिस भेज सकती है, और पे बॉन्ड का जिक्र करके ऐसा कुछ था कि आइंदा अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पे बॉन्ड भर के रिलीज मिलेगी। तो उसके बाद और आपसे इसमें वहाँ, एक ये भी हाँ, बात मैं बता दूं कि पुलिस ये जो बॉन्ड भरवा रही थी
ये इस बात से बचने के लिए कि हम पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया है, हमें कोई नहीं मारा गया है। इसलिए सिर्फ मेरा साइन लेने के लिए मतलब कि 3-3 एएसआई और बाकी कांस्टेबल 20-25 कांस्टेबल वहां बैठे थे, सिर्फ एक साइन, मेरा साइन लेने के लिए कि आपको मारा पीटा नहीं गया है। नहीं तो उस इसलिए पे उस क्लॉज में ये भी मेंशन था क्या, कोई लाइन ऐसी लिखी थी कि पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया है और आप लोग उस पे हस्ताक्षर करके ये पोस्ट करें कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है? उसमें ये था कि आइंदा आप पुलिस के कोई भी पुलिस के खिलाफ कोई भी वक्तव्य नहीं देंगे, ऐसा एक लाइन थी उसमें। या मतलब कुछ नहीं बोले, क्योंकि हमने उन्हें कहा था कि हमें जो इतना प्रताड़ित किया गया, मारा गया, हम इसके विरुद्ध मानवाधिकार में जाएंगे, हो सके तो कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन सबसे प्राइमरी हमारी मांग है री एग्जाम। तो अभी इसकी लड़ाई बाकी है जो लड़ रहे हैं हम, और उसके बाद जो हम पर लाठीचार्ज की गई उसके खिलाफ भी हम आगे कार्रवाई की मांग करेंगे। अभी आप कितने बजे हॉस्पिटल से ये गर्दनी बाग पहुंचे? अ, मैं 5:30 बजे कल शाम को रिलीज हो गया था। उसके बाद मेरे मम्मी पापा फादर सब आए हुए थे, काफी रो रहे थे। मेरे संबंधी लोग आए थे, रिश्तेदार आए थे, वो काफी रो रहे थे और मुझे रोक रहे थे, मना कर रहे थे, क्योंकि माँ है तो उनको तो कितना भी समझाया जाए वो नहीं समझ सकती है। काफी ज्यादा रो रही थी कि नहीं नहीं मत जाओ मत जाओ। फिर कुछ यहाँ से हमारे दोस्त मित्र गए, हमारी मम्मी को समझाने में हमारी मदद किया। मैंने कहा कि माँ, अगर मैं आज इतना मार खाने के बाद भी अगर मैं रुक जाता हूँ तो ये अधिकार मुझे नहीं मिल पाएगा। मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ और मुझे इसमें आपका साथ चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, बस बच के रहिए, ठीक से रहिएगा। तो अब हम लोग शांतिपूर्ण, जैसे कि हम लोग हमेशा से बता रहे हैं भैया, कि हम लोग शांतिपूर्ण से ही आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस कहती है कि आप लोग उपद्रव कर रहे थे, हम कहते हैं एक भी तोड़ फोड़ के एक भी फुटेज हमें दिखा दे, उसके बाद जो एफआईआर करना है वो करें। हम तो यहाँ हमने आने कभी के भी बाद तोड़फोड़ नहीं की। यहाँ आने के बाद कोई पुलिस वाले आए आपसे मिलने या आपको ले जाने के लिए, डिटेन करने के लिए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, अभी तक तो फिलहाल अभी तक तो ऐसा कोई पुलिस वाले नहीं आए हैं। सुबह में जब मीडिया हमसे बात कर रही थी कि आपका तबीयत कैसा है, आप ठीक है कि नहीं, तो 2-4 पुलिस वाला आए, बगल में खड़े हुए सामने से, और देखे चले गए। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ देखा ऊपर नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया। हो सकता है कि अगर मैं बाहर निकलूं धरना स्थल से, चूंकि मैं बगल में ही हूँ, तो धरना स्थल से निकलूं तो अब वो उनकी। अभी आगे और आज मैं पेपर में कि गवर्नमेंट जो है स्केलिंग की बात कर रही है, क्वेश्चन स्केलिंग की। तो हम लोग कह रहे हैं कि नो नॉर्मलाइजेशन नो क्वेश्चन का जो ये है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा डिटेल्स में। ये स्केलिंग की बात कर रही है, क्वेश्चन स्केलिंग की। तो क्वेश्चन स्केलिंग का क्या आप प्रोसेस क्या रखेंगे? स्केलिंग का मतलब ये होता है समानांतर पूछ। तो क्या अगर आप एक बार पूछ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, वहीं आप पूछेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, या आप पूछेंगे कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बच्चा ए सवाल जानता है वो भी जानता है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं जो बच्चा बी जानता है वो ये भी जानता होगा। तो स्केलिंग कैसे करेंगे? लेकिन बस उम्मीद है कि आज कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे। जैसा कि डेलीगेट्स गया था तो सबके सामने है कि एक प्रेस विज्ञप्ति सचिव द्वारा जारी किया गया है, और उसमें ये आभार दिखाया गया है कि शायद बच्चे हम लोग सही हैं, और वो लग रहा है कि कुछ ना कुछ आज होगा, फैसला लाएगा। तो अभी 1 तारीख तक आप लोग वेट करेंगे और जो भी फैसला आएगा उस पर फिर आप लोग मंथन करेंगे कि आगे क्या करना है, तब तक गर्दनी बाग बैठेंगे आप लोग? नहीं नहीं, 1 तारीख तक नहीं। हम लोगों का है सर कि आज अगर गवर्नमेंट चूंकि वो बैठक कर रहे हैं, आज आज जो भी वो फैसला लेंगे उस फैसले पर हम छात्रों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, कि जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट्स मीडिया को, फिर हम उसमें अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या किया जाए। उसमें हम लोग बात को अपना रखेंगे, बताएंगे कि आगे क्या रणनीति होगी हमारी। अभी अमन आप लेकिन ये ठीक? आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी। अभी आप ठीक हो? क्योंकि ठीक जो तो नहीं वीडियोस कह सकते हैं, लेकिन सरफेस हुई हैं उसमें लग रहा था कि शायद बहुत ज्यादा लाठियां पड़ गई हैं आपको। मेरा जो राइट राइट साइड का जो सारा हाथी है उसमें काफी ज्यादा चोटें आई हैं, और अभी भी मसल इंजरीज हैं, और मुझे अभी भी इस इलाज की जरूरत थी। लेकिन पुलिस तंत्रों के द्वारा मुझे जबरन डिस्चार्ज करवाया गया, और मुझे बहुत देर बैठाया गया वहां पे। और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि कोई किसी लाजरत बच्चों को कैसे ऐसे कर सकते हैं। वो मैं बैठा के रखे 5-5 6-6 घंटा। और मेरा जो है पैर पूरी तरह से डैमेज है, और मेरा चेस्ट में पेन है, मतलब राइट साइड में पूरी तरह से पेन है अभी भी जी। नहीं तो जाते वक्त जब आप वहां से डिस्चार्ज हुए तो डॉक्टर ने आपको कुछ जांचें वगैरह करी थी, कुछ ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां दी थी, कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया था कि इसके बाद आप जा तो रहे हो मगर ये दवाइयां लेते रहिएगा?
नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं दिया गया। जब पुलिस वहां पहुंची, पहले हमें डिस्चार्ज करने के लिए उन लोगों की मंशा नहीं थी। जब पुलिस पहुंची तो 10 15 20 मिनट के बाद वो कहने लगे कि आप जल्दी आप डिस्चार्ज होने वाले हैं, आप डिस्चार्ज लीजिए। हम बहुत कोशिश किया कि नहीं सर, हमारे दर्द, हमें पेन में हूँ, मैं अभी भी दर्द हूँ, चोटिल हूँ। तो नहीं, आपके रिपोर्ट जो है नॉर्मल सा है। मैंने कहा आप मेरा रिपोर्ट मुझे दिखा दो, लेकिन ऐसा कोई रिपोर्ट उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ डिस्चार्ज कार्ड बना करके मुझसे साइन करवाया गया और मुझे छोड़ दिया गया। बहुत शुक्रिया अमन, आपने हमसे बात करी, इतना समय दिया, और आप अपना ध्यान रखिए। ये अमन थे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमारी बात हो जाए वो बात आप तक हम पहुंचाएं। लेटेस्ट अपडेट ये है इस मामले में कि जो लोग लाठीचार्ज के बाद हॉस्पिटलाइज हुए थे उन्हें वहां से डिस्चार्ज कराया गया है, जैसा अमन भी बता रहे हैं, और अभी मेरी और लोगों से भी बात हुई है, वो भी उन्हीं का कहना है कि हमें जबरदस्ती डिस्चार्ज किया गया, हमें इलाज की जरूरत थी मगर हमें इलाज मिला नहीं। अब आज तक 48 घंटे का अल्टीमेटम है छात्रों का। ये देखना होगा कि चीफ सेक्रेटरी उनके हक में फैसला लेते हैं या ये प्रोटेस्ट किसी और कोई और रंग लेता है। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम रजत है, हमारे साथ अमन थे। देखते रहिए लल्लन टॉक। शुक्रिया।